श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुण विभाग योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 13 में हमने जाना कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह आत्मा और शरीर एक दूसरे से पृथक हैं और इनका संयोग किस तरह होता है। अब अध्याय 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि किस तरह से ईश्वर की प्रकृति कार्य करती है। अध्याय 14 के मुख्य अंश गुणों की विस्तार पूर्वक विवेचना है। यह 3 प्रकार के गुण श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण की अधिकता में व्यक्ति में उदारता, दान, दयालुता इस तरह के गुण विद्यमान होते हैं, और जब व्यक्ति का मन रजोगुण से प्रभावित होता है तो वह जीवन में सभी भोगों के प्रति अग्रसर होता है। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, जिसे लोग सफलता की सीढ़ियां कहते हैं। वह अधिक से अधिक धन संपत्ति जमा करने के लिए तत्पर रहता है। तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति अधिकतर हिंसा में अपना ध्यान लगाकर रखता है। उसकी यह नीति रहती है कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेहनत की अपेक्षा उसे छीन ही लिया जाए। ऐसा व्यक्ति हमेशा नशे में या जुआ इत्यादि कर्मों में भी लगा रहता है। ईश्वर इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मन की प्रकृति इन 3 गुणों पर निर्भर करती है। यह 3 गुण मन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जब एक गुण की अधिकता होती है तो बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। जैसे यदि सत्वगुण प्रभावी होगा तो व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। जब रजोगुण का प्रभाव होगा तो व्यक्ति में सत्वगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार जब तमोगुण हावी होगा तो सत्वगुण और रजोगुण का प्रभाव ना के बराबर ही होगा। इस तरह भगवान अर्जुन को आगे यह भी बताते हैं कि इन 3 गुणों का हर व्यक्ति के जीवन में समायोजन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के मन में हमेशा सत्वगुण ही रहता है या रजोगुण ही रहता है या तमोगुण ही रहता है। हमारे मनोमस्तिष्क में ये तीनों गुण आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि यह तीनों गुण ही व्यक्ति को बांध कर रखते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन को इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण सत्वगुण को बताते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन को किस तरह इन गुणों के बारे में, इन गुणों की प्रकृति के बारे में और इन गुणों में किस तरह से बंधन का कारण बनता है इसके बारे में, और इन गुणों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए, यह पूरा विस्तार पूर्वक सुनते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं एक बार तुझसे फिर कहूंगा, जिस ज्ञान को सुनकर तुम संसार सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो। आगे भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। कहने का भाव है कि भगवान कहते हैं, जब इस कल्प की रचना होती है अर्थात जब एक युग का आरंभ होता है या सृष्टि का आरंभ होता है, तो ऐसी आत्मा जो मुक्त हो गई वह संसार में नहीं लाई जाती, और जब वह संसार में उत्पन्न ही नहीं होती तो प्रलय के समय भी ऐसी आत्मा का विघटन नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे ब्रह्म स्वरूप में प्रकृति संपूर्ण भूतों में गर्भ का स्थान है और मैं समुदाय रूप में गर्भ को स्थापित करता हूँ। इस जड़ और चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान कहते हैं, सब जीवों की उत्पत्ति में माता का रूप यह प्रकृति निभाती है और पिता का रूप मैं निभाता हूँ, अर्थात यह आत्मा निभाती है। जिस तरह पिछले अध्याय में बताया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जीव का निर्माण होता है,
यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मा और माया के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है, या कह लीजिए संसार के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति इसी संयोग से होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबको गर्भ धारण करके उत्पन्न करती है। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति आत्मा और शरीर के संयोग से होती है। फिर मन की कार्य विधि अर्थात मन के जितने भी क्रियाकलाप हैं वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होते हैं, अर्थात इन तीनों गुणों से मिलकर ही जीव के मन का निर्माण होता है और यह तीनों गुण ही जीव के मन को चलायमान रखते हैं। हे निष्पाप, इन तीन गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण सत्वगुण है और यह निर्मल है और इसमें कोई विकार नहीं होता, लेकिन फिर भी यह बंधन का कारण होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सत्वगुण के प्रभाव से व्यक्ति दयावान, निर्मल और अच्छे कार्य करने वाला होता है, परंतु इन गुणों के साथ साथ उसमें एक अहंकार का भाव भी उत्पन्न होता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, वह दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगता है। उसे इस बात का बोध होता है कि मैं अधिक गुणों वाला हूँ और बाकी सब लोग तुच्छ हैं और उनमें दुनिया भर के सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। यह भी एक बंधन का कारण होता है जो जीव को परमात्मा में विलय होने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति भी भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि आप सिर्फ अच्छे कार्य कीजिए, इसी में ईश्वर की भक्ति सन्निहित है, परंतु वह व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि यह सत्वगुण के प्रभाव से ही अच्छे कार्य कर रहा है और सत्वगुण का प्रभाव इस मन पर कितने समय के लिए बना रहेगा यह व्यक्ति नहीं जानता है। फिर तमोगुण के और रजोगुण के प्रभाव में आने से उसके यह सभी गुण धूमिल हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सत्वगुणी व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता है या किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है और अगले ही कुछ दिनों में वह भूखा व्यक्ति उसके घर पर आके सब कुछ लूट ले जाता है या डकैती करता है, तो फिर यही सत्वगुण वाला व्यक्ति इस बात को कहने से गुरेज नहीं करता कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जिसका भी अच्छा करो वह तुम्हारी पीठ में खंजर से वार करता है। तो अब यह रजोगुण से प्रभावित हो गया है, अब इसका सत्वगुण बिल्कुल पूरी तरह विलीन हो गया है। कहने का भाव है कि मन की गति हमेशा एक प्रकार की नहीं रहती, सत्वगुण भी बंधन का कारण बनता है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल से बांधता है। कहने का तात्पर्य है कि रजोगुण व्यक्ति में सभी वस्तुओं की इच्छा और उनको प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न करता है। रजोगुण से ही व्यक्ति यह मानता है कि उसे जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करनी चाहिए। रजोगुण के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने लिए टारगेट सेट करता है कि मुझे इतने वर्षों में इस उपलब्धि तक पहुंचना है। रजोगुण के प्रभाव से ही व्यक्ति सुखों को बटोरने में लगता है। रजोगुण के प्रभाव से ही वह परिवार के रूप में, एक इकाई के रूप में अपना विकास चाहता है। यह सब रजोगुण के परिणाम स्वरूप ही है कि व्यक्ति जीवन में भौतिक विकास की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि इस विकास की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कई तरह के कर्म करता है। वह कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और वह कर्म बुरे भी हो सकते हैं। फिर रजोगुण वाला व्यक्ति इन कर्मों को
करने के परिणाम स्वरूप इनके फल की भी इच्छा करता है। परिणाम स्वरूप उसे भौतिक फल तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में एक कर्म बंधन भी उत्पन्न होता है और इस कर्म बंधन के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति जन्म मरण के इस चक्र में फंसता है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञानता से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। यहाँ निद्रा से अभिप्राय है बेहोशी से, अर्थात नशेड़ी लोगों के निद्रा के भाव से। जैसे एक व्यक्ति रजोगुण वाला जो है वह पूरी तरह एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है, वह अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगा रहता है। सत्वगुणी व्यक्ति भी दूसरों की भलाई में या अच्छे गुणों के अनुसरण में पूरी तरह सक्रिय रहता है। परंतु एक व्यक्ति और है जो हमेशा नशे के जाल में फंसा हुआ ही विचरण करता है। वह किसी भी कार्य के लिए सक्रिय नहीं रहता, अपितु वह छीनने में विश्वास रखता है। ऐसे लोग तमोगुण से प्रभावित होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना तो भौतिक ज्ञान उत्पन्न होता है और ना ही आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अज्ञान में ही पड़ा रहता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति इस बात पर भी संदेह करता है कि ईश्वर है या नहीं, या दुनिया में और भी चीजों का अस्तित्व है या नहीं। वह हमेशा मूर्छा में ही पड़ा रहना चाहता है। वह आंख बंद करके जीवन की सच्चाइयों को नकारता रहता है। आगे ईश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। भगवान कहते हैं, सत्वगुण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अच्छे कर्म करता है जिससे उसे सुख ही मिलता है। रजोगुण से व्यक्ति सक्रिय होता है और वह कर्म में ही लगा रहता है, और तमोगुण तो ज्ञान को ही ढक देता है। वह तो व्यक्ति को मानवता के स्तर से एक स्तर और नीचे गिरा देता है। वह व्यक्ति को पशुवत बना देता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण को दबाकर तमोगुण और रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। यह बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि मन पर हमेशा एक ही गुण का प्रभाव रहता है, बाकी दो गुणों का प्रभाव एक साथ नहीं रहता। परिणाम स्वरूप जब रजोगुण हावी होता है तो तमोगुण और सत्वगुण का प्रभाव नहीं रहता। इसी तरह जब तमोगुण हावी रहता है तो रजोगुण और सत्वगुण का प्रभाव नहीं रहता। इस तरह से मन की क्रियाविधि चलती रहती है और यह हर मन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। यहाँ भगवान यह भी बताते हैं कि हम कैसे जानें कि किस समय मन सत्वगुण की अवस्था में है, किस समय मन रजोगुण की अवस्था में है और किस समय तमोगुण की अवस्था में है। यहाँ भगवान सत्वगुण की पहचान बताते हैं। वह कहते हैं, जिस समय देह और इंद्रियों में चेतनता, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात जिस समय यह मन इंद्रियों के क्रियाकलापों में नहीं लगा रहता और अंतःकरण की तरफ अग्रसर होता है, उस समय मन सत्वगुण में होता है। और रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात व्यक्ति जब धन की आकांक्षा करता है, पद की आकांक्षा करता है, जब व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, जब व्यक्ति संसार को भोग लेना चाहता है, तो उस समय वह रजोगुण की प्रवृत्ति में होता है। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अज्ञान उत्पन्न होता है। वह अपने कर्तव्य कर्मों को भी निर्वहन नहीं करना चाहता। वह हमेशा प्रमाद की अवस्था में अर्थात नशे में ही व्यस्त रहना चाहता है। जब यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, सत्वगुण की अवस्था में यदि व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, उस समय उसे मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण की अवस्था में जब मृत्यु प्राप्त होती है, तो ऐसा आसक्ति वाला मनुष्य अगले जन्म में आसक्ति वाले मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। और तमोगुण के गुण में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है,
तो ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने पर पशु आदि या मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य के रूप में अगले जन्म में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं सात्विक क्रियाकलाप के द्वारा सुख, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। राजस कर्म के द्वारा दुख और सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि रजोगुण के द्वारा सुख ही सुख प्राप्त होगा। रजोगुण के द्वारा भी जब सफलता मिलती है तो सुख प्राप्त होगा, और किसी कर्म को करने में जब असफलता प्राप्त होगी तो दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि रजोगुण का व्यक्ति किसी भी कर्म को फल की इच्छा से ही करता है, और तमोगुण तो अज्ञान की ही निशानी बताया गया है। सत्वगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है और रजोगुण लोभ तथा तमोगुण प्रमाद से और मोह से उत्पन्न होता है, और तमोगुण अज्ञान का भी एक रूप कहलाता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण के पुरुष पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद रूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान दृष्टा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। दृष्टा अर्थात देखने वाला। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह आत्मा देखने वाला है, जो जीव से भी अलग है और इन गुणों से भी अलग है, जो इन तीनों गुणों को जानने वाला है। यह आत्मा जब यह जानता है कि यह तीनों गुण अपने क्रियाकलाप इसी तरह करते रहते हैं, तो वह इन गुणों में नहीं बंधता है, वह इन गुणों से अलग रहता है। ऐसा जानने वाला तत्वज्ञानी मुझ परमात्मा को भी तत्व से जानता है। ऐसा पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं जब व्यक्ति इन तीन गुणों को स्वयं से पृथक जान लेता है, अर्थात वह इन तीन गुणों में प्रवाहित नहीं होता, वह इन तीन गुणों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेता, तो ऐसा व्यक्ति शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से भी स्वयं को अलग समझता है। जब वह जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख से अलग होता है, तो परिणाम स्वरूप वह परमात्मा को प्राप्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। आगे अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किन उपायों से इन गुणों को प्राप्त कर सकता है। यहाँ अर्जुन एक आम जन मानस के सवालों को पूछते हैं। यदि हम भी अर्जुन के स्थान पर होते तो हमारे मन में भी यही सवाल उत्पन्न होता कि इन तीन गुणों से जो पुरुष मुक्त होता है वह किस प्रकार के लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और इन तीन गुणों से पार जाने का क्या उपाय है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यहाँ भगवान मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह बताते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में यह सत्वगुण, तमोगुण या रजोगुण होते हैं तो वह इनमें से किसी भी गुण को स्वयं से जोड़कर नहीं रखना चाहता। इसी प्रकार वह यह भी नहीं चाहता कि यह गुण उससे दूर हो जाएं। वह इस बात को जानता है कि यह गुण मन के हैं और वह आत्मा है जो कि बिल्कुल अलग अस्तित्व है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यह जानता है कि मन के जितने भी क्रियाकलाप हैं वह इन गुणों के द्वारा हो रहे हैं और मन भी इन गुणों का ही समूह है। जब यहाँ भगवान कहते हैं कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसका अभिप्राय है कि मन भी गुणों से ही बनता है और गुण मन से बनते हैं।
मन में यदि कोई भाव आता है तो इन गुणों के माध्यम से ही आता है, और मन यदि कोई कार्य करता है तो इन गुणों को पूरा करने के लिए ही करता है। जहाँ यह बात आती है कि गुण ही गुणों में वर्तते हैं, अर्थात यहाँ जीव की जितनी भी इच्छाएं हैं वह गुणों से उत्पन्न होती है, और यह जीव जिसे हम मन कहते हैं यह भी गुणों से ही उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख या इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनमें आत्मा का बिल्कुल भी योगदान नहीं होता। आत्मा निर्लेप है और निर्विकार है। आत्मा को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आत्मा को किसी भौतिक वस्तु से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह सारा मन बुद्धि और अहंकार का खेल होता है। मन बुद्धि अहंकार और यह गुण मिलकर सारे एक जीव की प्रकृति की रचना करते हैं, और आत्मा साक्षी भाव से इस सब को देखता रहता है, और जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। यह गुण 3 गुणों से मुक्त व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। अर्थात संक्षेप में कहें तो ऐसा व्यक्ति आत्म भाव में ही स्थित रहता है। परिणाम स्वरूप उसके ऊपर इन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जिस तरह ईश्वर पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसी तरह ऐसी आत्मा पर भी इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है। यहाँ भगवान आगे 3 गुणों से मुक्त व्यक्ति के गुणों को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख समान है। ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा एक रस रहता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी वह विचलित नहीं होता, यदि कोई उसकी निंदा करे तो भी वह विचलित नहीं होता। और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्मभाव में स्थित हो। जीवन का कोई भी क्षण ऐसा ना हो जिस समय वह आत्मभाव में स्थित ना हो। इस तरह के पठन पाठन से या श्रवण से हम यह तो जान सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। दुनिया की कोई भी किताब हमें सिर्फ मार्गदर्शन दे सकती है, परंतु हमें अगर आत्मभाव में स्थित होना है तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। किताबों का या किसी भी पठन पाठन का महत्व बहुत है। महत्व यह है कि यह हमें मार्गदर्शन देते हैं कि आगे हमें क्या करना है, अभी हम कितना कर चुके हैं। यह हमें तत्ववेता के और तत्वज्ञानी पुरुष के लक्षण भी बताते हैं, जो हमारी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं, हम जिस तरफ अग्रसर हैं वह सही रास्ता है या नहीं। इसके बावजूद भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल यह रह जाता है कि हम प्रयास भी करें। अर्थात आध्यात्मिकता एक अभ्यास भी है। बिना अभ्यास के आध्यात्मिकता में पठन पाठन पूरी तरह से महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यहाँ भगवान एक गुण और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मान अपमान में सम है। ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मित्र होता है ना कोई वैरी होता है। वह किसी भी कर्म के कर्तापन से भी रहित होता है। ऐसा पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अर्थात ऐसा पुरुष गुणों के परे होता है। ऐसे पुरुष पर गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। यहाँ गुणों से अभिप्राय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन 3 गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म के प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आगे भगवान अर्जुन के उस सवाल का जवाब देते हैं जिसमें अर्जुन यह पूछता है कि इन 3 गुणों से पार की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा ही इन 3 गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि आप ज्ञान योग का आश्रय ले लो या कर्म योग का आश्रय ले लो, फिर भी भक्ति योग का होना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग इस विचार विमर्श में लगते हैं कि कौन सा योग श्रेष्ठ है, भक्ति योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता को जानकर
अभी तक तो यह पता लगता है कि तीनों ही योगों का अपना अपना योगदान है, अतः जीवन में तीनों ही योगों का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कर्म योग का होना भी आवश्यक है, यानी व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करे। जीवन में ज्ञान योग का होना भी आवश्यक है। तत्व रूप से ईश्वर को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति तत्व रूप से ईश्वर को नहीं जानेगा तो भी उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहेगी, और इन सब का आधार है भक्ति योग। यदि जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, ईश्वर के से प्रेम ही नहीं होगा, तो व्यक्ति ईश्वर की तरफ अग्रसर ही नहीं होगा। तब ना तो कर्म योग की कोई व्याख्या जीवन में कार्य करेगी, न ही ज्ञान योग की व्याख्या जीवन में कार्य करेगी। अतः तीनों के तीनों योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों में से कोई भी यदि हम एक छोड़ देंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी, या फिर कह लीजिए आध्यात्मिकता के फलस्वरूप जो भी हमें प्राप्त होना है ईश्वर का आशीर्वाद, वह अधूरा रह जाएगा। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह जो परम ब्रह्म का अमृत है अर्थात परमानंद है, यह मुझसे ही प्राप्त होता है। इन सब का आश्रयदाता मैं हूँ, और जब तक मेरी भक्ति नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होगा। यहाँ अध्याय 14 समाप्त हुआ। इस अध्याय को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय सुनना चाहते हैं और अष्टावक्र गीता को भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।